नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज की इस जानकारी में हम आपको बताने जा रहे हैं कॉपर को लाजिल करना। प्रिय साथियों, कॉपर को लाजिल करना ये तो आप सभी जानते होंगे कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रिय साथियों, जितने भी कीमियागर हैं, जितने भी रसायन से काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए ये एक खास तोहफा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब कॉपर लाजिल हो जाता है तो फिर इसे आप कॉपर नहीं कह सकते। ये कॉपर गोल्ड के घर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, कॉपर लाजिल करना ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है हर कीमियागर के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो संपूर्ण विधि बताएंगे, वो संपूर्ण प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरीके से आपको कॉपर लाजिल करना है। प्रिय साथियों, इसी के साथ ही कॉपर को एसिड प्रूफ करना भी हम बताएंगे। कॉपर लाजिल करना, कॉपर का जंगार खत्म करना। प्रिय साथियों, तांबे के अंदर ये 2-3 दोष होते हैं। यदि कोई इंसान तांबे के इन दोषों को ख़त्म कर दे तो वो कॉपर नहीं रहता, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों, इस बात को हर कीमियागर जानता है कि कॉपर गोल्ड के बहुत करीब होता है। बस इसमें कुछ कमियां होती हैं। यदि कोई इंसान इन कमियों को दूर कर दे तो वो व्यक्ति बड़े आसानी से स्वर्ण निर्माण कर लेता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो, ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, यूँ तो कॉपर को लाजिल करने के बहुत से नुस्खे आपको देखने को मिलेंगे और उन पर आपने काम भी किया होगा। हो सकता है आपको सफलता भी मिले हो, लेकिन आज जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं ये 100% बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल काम करता है। इस पर आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है कि सही तरीके से बताए गए विधि विधान से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रिय दर्शक मित्र, यूँ तो स्वर्ण निर्माण विधि के बहुत सारे विधान हैं। हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, अलग अलग प्रकार के नुस्खे भी होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करते, नुस्खे बिल्कुल 100% काम करते हैं। बस उनको बनाने की विधि इंसान को आनी चाहिए। दोस्तों, कीमिया का काम एक रसोइया की तरह होता है। जब व्यक्ति का रसोई बनाने में हाथ बैठ जाता है तो वो बड़े आराम से बड़ी ही स्वादिष्ट रसोई का निर्माण कर सकता है। बस ठीक उसी प्रकार कीमिया का काम भी वैसा ही है। कीमिया के काम में व्यक्ति को तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ गुरु का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमसे काम क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक बार प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी नुस्खे पर एक बार काम करते हैं, दूसरी बार उसे छोड़ देते हैं और फिर दूसरे नुस्खे को करने लग जाते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, एक महत्वपूर्ण बात हम आपको आज बता ही देते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, कीमिया में सफलता पाने के लिए किसी एक ही नुस्खे को पकड़ें, उसी पर रिसर्च करें और किसी विद्वान गुरु लोग, बड़े बड़े रसायन सिद्ध आचार्य से
अगर कोई जानकारी लेनी हो तो उसी नुस्खे के बारे में जानकारी लें। प्रिय साथियों, बड़े बड़े महापुरुष लोग कहा करते हैं कि पेड़ पकड़कर विश्वास करना चाहिए। यदि किसी बंदे का विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाए तो साथियों उसको सफलता बिल्कुल ज़रूर मिलती है। साथियों, यदि हम एक ही नुस्खे पर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही नुस्खे पर फोकस करता है, उसी पे प्रैक्टिकल करता है, तो साथियों उसको कामयाबी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रिय दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इस जानकारी को एक बार नहीं 2 बार सुने। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इसको बार बार सुने और इसको लिख करके रख लें। यदि आप कीमिया में कामयाबी पाना चाहते हैं तो आज के इस नुस्खे को ज़रूर लिख लेना। तो चलिए प्रिय दर्शक मित्रों, अब आपको बताते हैं वो नायाब नुस्खा जिससे आप कॉपर को लाजिल कर सकते हैं। दोस्तों, लाजिल कॉपर करने के बाद यदि उसको रंग दे दिया जाए और एसिड प्रूफ कर दिया जाए तो वो गोल्ड के घर में हो जाता है, गोल्ड हो जाता है। प्रिय साथियों, यदि आप कॉपर को लाजिल ना करके वाइट कर लेते हैं, सफ़ेद बना लेते हैं, तो प्रिय साथियों उस सफ़ेद तांबे के साथ यदि आप चांदी का तुखम देते हैं, यानी कि चांदी का बीज देते हैं, और इसी के साथ पारे की कुछ प्रक्रिया होती है, उसके बाद वाइट कॉपर चांदी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिल्वर बन जाता है। ये प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन विद्याएं हैं। साथियों, सदा से हमारे चैनल का यही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुँचे। तो प्रिय साथियों, अब आप वो नुस्खा सुनेंगे। दोस्तों, करना कुछ इस तरीके से होता है। आपको कॉपर लेना है। कॉपर ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा पतला ना हो, मीडियम साइज प्लेट कॉपर की आपको लेनी होगी। दोस्तों, इसके बाद फिर आपको करना कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, रेगिस्तान में एक पेड़ पाया जाता है जिसे करीर कहा जाता है, जिसके रेड कलर के फूल आते हैं। इसे करीर भी कहते हैं, कैर भी कहते हैं और टेंटी भी कहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, विभिन्न नामों से इस पेड़ को जाना जाता है। अधिकतर ये पेड़, ये पौधा आपको रेगिस्तान में मिलेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके आगे जब भी इस पेड़ के फूल आते हैं, फूल बहुत घने आते हैं। इस पेड़ में पत्ते नहीं होते, सिर्फ टहनियाँ होती हैं, और जब फूल आते हैं तो ये पेड़ एकदम रेड कलर का दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इसके फलों का अचार भी बनाया जाता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो प्रिय साथियों, अब आपको इस पेड़ के फूल लेने हैं। इस पेड़ के फूल तकरीबन आपको 1 से 2 किलो फूल इकट्ठा करना होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इन फूलों को इकट्ठा करने के बाद इनका रस आपको निकालना होगा, जो कि रेड कलर में होगा। प्रिय साथियों, साफ सुथरा इस पेड़ का रस निकालने के बाद अब आपको तांबे की प्लेट को गर्म करना होगा। जब ये सुर्ख लाल हो जाए, जब ये अग्नि में सुर्ख लाल हो जाए, उसके बाद वहां से निकालकर करीर के फूलों के रस के अंदर इसको डुबा देना होगा, बुझावा देना होगा। प्रिय साथियों, इसी तरीके से ये प्रक्रिया आपको तकरीबन 20 से 21 बार करनी होगी। दोस्तों, जब 20 से 21 बार इस प्रक्रिया को आप दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉपर रेड कलर में हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। इसी के साथ नर्म और मुलायम हो जाएगा। प्रिय साथियों, यही वो लाजिल कॉपर है जिसके पीछे दुनिया भर के तमाम कीमियागर घूमते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दे जिससे कि हम कॉपर को लाजिल कर लें। प्रिय साथियों, ये वो नायाब तोहफा है जिससे आप कॉपर को लाजिल बना सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों,
अब इस लाजिल कॉपर को आप किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। इससे आप गंधक का तेल भी बना सकते हैं। इससे आप हरताल का तेल का निर्माण भी कर सकते हैं। इससे आप संघे का तेल का निर्माण भी कर सकते हैं और इससे आप सिंगरप के तेल का निर्माण भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इतना ही नहीं, इस लाजिल कॉपर से आप पारे का तेल का निर्माण भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, ये कॉपर इतना महत्वपूर्ण कॉपर है जो कि कीमिया में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत सहायता करता है। साथियों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महापुरुष जितने भी प्राचीन कीमियागर थे, वो लोग अपने झोले में इसी कॉपर को लेकर चला करते थे और जहाँ भी उनको ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती, कीमिया करने के लिए ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती, तो वो लोग इसी कॉपर से स्वर्ण निर्माण किया करते थे। साथियों, ये लाजिल कॉपर कीमिया में आपको कदम कदम पर आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस आपको कॉपर की प्लेट लेनी है और करीर के फूल लेने हैं। उन फूलों का रस निकालना है और फिर कॉपर को गर्म करना है, लाल करना है। उसके बाद करीर के फूलों के रस के अंदर इसके बुझावे देने होंगे। 20 से 21 बुझावे देने पर आपका कॉपर एकदम लाजिल हो जाएगा, बेजंगार हो जाएगा। ये कॉपर कभी भी जंग नहीं पकड़ेगा। प्रिय साथियों, इतना ही नहीं, ये कॉपर कुछ गोल्ड भी बन जाता है। यदि आप इस कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे साथियों, तो काफी हद तक इस कॉपर में से माल नीचे बैठेगा, यानी गोल्ड नीचे बैठेगा। प्रिय दर्शकों, अब उस कॉपर को निकालकर अब उस नाइट्रिक एसिड में से जितना भी माल नीचे बैठता है, प्रिय साथियों, उसे निकालकर उसी के साथ बरोबर की चांदी मिलाकर फिर से यदि आप उसको चरख देते हैं तो वो आपका 12 कैरेट, 13 कैरेट, कभी कभी 17-18 कैरेट तक भी आपको माल मिल सकता है। प्रिय साथियों, इसके आगे की प्रक्रिया हम आपको और बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब इस कॉपर को एसिड प्रूफ कैसे करना है। प्रिय साथियों, काफी हद तक ये कॉपर एसिड प्रूफ भी यहीं हो जाता है, लेकिन इस पूरे कॉपर को पूर्णतः एसिड प्रूफ करने की विधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिससे कि ये कॉपर पूरी तरह एसिड प्रूफ हो जाता है। प्रिय साथियों, यदि अब इस कॉपर को आप नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो ये बेजंगार रहेगा, इसमें जंग नहीं लगेगी। इसी के साथ कुछ माल नीचे बैठेगा, उसे निकालकर उसके साथ बरोबर की चांदी मिलाकर यदि इसमें थोड़ा सा तुकुम यानी कि स्वर्ण बीज दे दिया जाए तो आप बड़े आराम से बाजार कर सकते हैं। प्रिय साथियों, करीर का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ गंधक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथियों, जब कॉपर को हम करीर के फूलों के रस में बुझावे देते हैं तो कॉपर अपने अंदर करीर के फूलों के अंदर से पारे का अंश भी अपने अंदर लेता है और गंधक का अंश भी अपने अंदर लेता है, जो कि कायम होते हैं। बस करीर के फूलों के अंदर से गंधक और पारा लेने के बाद ये कॉपर काफी हद तक एसिड प्रूफ भी हो जाता है और काफी हद तक ये गोल्ड में निर्माण भी हो जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, तो ये था आज का नायाब तोहफा। अपना घर खर्च चलाने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी निकल गई कीमिया का काम करते हुए लेकिन हमें कभी सफलता नहीं मिली, तो साथियों, आज के इस नायाब तोहफे से आप अपना घर खर्च चला सकते हैं। साथियों, ये नायाब तोहफा आपको आपके घर के खर्च चलाने में बहुत सहायक होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप 12 से 13 ग्राम कॉपर की प्लेट लेते हैं और उसे
करीर के फूलों के रस के अंदर 20 से 21 या 22 बुझावे देते हैं तो साथियों उसके बाद ये कॉपर लाजिल हो जाएगा। और लाजिल होने के बाद यदि आप डायरेक्ट इसे नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो साथियों काम आपका कम बनेगा। आपको नाइट्रिक एसिड में किस तरीके से करना है ये विधि भी हम आपको बता देते हैं। यदि आप 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम ही पानी आपको मिलाना होगा। उसके बाद इस कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डाल दीजिए। प्रिय दर्शक मित्रों, जैसे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो जितना कच्चा कॉपर है वो नाइट्रिक एसिड में मिल जाएगा और जितना माल बना हुआ है वो नीचे बैठ जाएगा। अब उसे निकालकर उसके बरोबर चांदी मिला दीजिए और कुछ तुकम उसको खिला दीजिए, बीज दे दीजिए। उसके बाद इसे आप निकालकर फिर से चरख दीजिए। लंबा चरख देने के बाद इसकी बट्टी बना लीजिए और सीधे कंप्यूटर बाबा के पास ले जाइए। तो साथियों ये आपको 17 से 18 कैरेट का या 22 कैरेट का माल देगा यदि आप इसमें तुखुम यानी बीज मिलाते हैं। यदि आप बीज नहीं मिलाते हैं तो ये 12 कैरेट 13 कैरेट के समथिंग पहुंचेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, हम आशा करते हैं कि आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। प्रिय साथियों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शिव शंभो, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। हे धनदायिनी, मेरे सभी दर्शकों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और उन्हें अपने मकसद में कामयाबी दें। जी नमस्कार, धन्यवाद।